आरा शहर के वीर कुंवर सिंह रमना मैदान में शुल्क लेकर एंट्री कराने पर मामला गर्म होता जा रहा है। ऐसी भी चर्चा सुनने में आ रही है कि जो सुबह में लोगों ने शुल्क दिया था उसे वापस लौटने की मांग भी कर रहे हैं। वहीं महापौर इंदु देवी ने ऐसा कह दिया है कि अब टिकट नहीं लगेगा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के वरिष्ठ नेता अखिल नंद ओझा और विजय सिंह ने कहा है कि टिकट नहीं लगना चाहिए था। पहले सुनते हैं महापौर इंदु देवी ने क्या कहा, उसके बाद सुनेंगे अखिलानंद बात हुई ओझा थी रमना और पे विजय शुल्क सिंह लगाने ने के लिए, क्या लेकिन कहा। वहाँ लोग बहुत आज भारी मात्रा में इकट्ठे हुए हैं और बहुत सारे लोग वहाँ उसमें बहुत गुस्से भी हैं, आक्रोशित भी है कि रमना में कोई शुल्क नहीं लगाया जा सके। और बस लोगों की बातों को देखते हुए मैं यह शुल्क को माफ़ कर रही हूँ कि रमना में कोई भी शुल्क नहीं लगाया जाएगा। जो शुल्क था किस लिए लिया जा रहा था, जिस तरह से वो टिकट शुल्क वगैरह हमारे भी हम लोग देखे जैसे हैं कि रमना मैदान का मेंटेनेंस के लिए वो शुल्क लगाया जा रहा था, क्योंकि अब वो रमना मैदान हमारे नगर निगम के तहत में आ गया है। वहाँ पे हमारे बहुत सारे लेबर, माली, गार्ड वगैरह भी रखे जाएंगे। उसी को मेंटेनेंस के लिए वो शुल्क लगाया जा रहा था। 10 रुपये का शुल्क लगाया गया था, लेकिन हमारी जनता को पसंद नहीं आया, तो हम तो जनता की सेवा के लिए बैठे हैं, तो इसलिए वो फैसले को हम वापस ले रहे हैं कि वहाँ कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा। और मकर संक्रांति को लेकर क्या कहना मैं चाहेंगे? मकर संक्रांति पर सभी आरावासियों की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि सबको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को धन्यवाद जो आपके द्वारा उन तक हमारी बात पहुंचेगी। यह नगर निगम का घोर लापरवाही और एक तरफ से कहिए तो जनता के लिए धोखा देने जैसा यह कदम था। अच्छा हुआ कि कुछ घंटे में वापस हो गया। जैसे ही हम लोग को पता चला, हम लोगों ने नगर आयुक्त से संपर्क साधने का प्रयास किया। उनको कड़ाई से कहा भी गया और हो सकता है कि हम लोग के अलावा और भी बहुत सारे लोगों का प्रतिवाद उन तक पहुंचा होगा। और आज से पहले एक बार बैठक भी लोग किए थे, जिसका समाचार आया था। उस समय भी इसका प्रतिवाद हुआ था हम लोगों द्वारा। और रमना मैदान है और रमना मैदान का सौंदर्यीकरण हुआ है, उसको पार्क बोल देने से या उसको किसी अलग नाम दे देने से वो नहीं हो जाएगा। वो मैदान है और एक ही है पूरे आरा शहर के ऑक्सीजन के लिए, वो सिंगल है। इसलिए वो हर हाल में वो आम जनता के लिए रहेगा। और जब भी अगर उस पर किसी तरह का शुल्क और थोपने का प्रयास होगा तो सामाजिक कार्यकर्ता के नाते हम लोग उसका विरोध दर्ज करेंगे और होने नहीं देंगे। देखिए, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। आरा रमना मैदान के सौंदर्यीकरण का जो काम एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, एक स्वप्न था, और उस स्वप्न को साकार किया इस आरा के रमना मैदान में आम जनता के लिए, आरा के आम नागरिकों के लिए। और एनटीपीसी द्वारा पोषित ये योजना है। ये बड़ी राशि लगाकर ये हुआ कि आरा के लोग इसे पार्क का इस्तेमाल कर सकें अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ। आरा के लिए एक बड़ी अलग प्रकार की कह सकते हैं कि उपलब्धि रही। और उसको 3 साल तक मेंटेन करने के लिए विधिवत राशि भी उपलब्ध कराया गया। जब शुरुआत इस पार्क के निर्माण का शुरुआत हुआ, हम सब लोग उसमें सम्मिलित थे और हम लोगों ने के बीच काफ़ी बातचीत हुई थी। इसके हर पक्ष पर विचार विमर्श किए गए थे, कैसे आगे ये मेंटेन रह सकता है, क्या हो सकता है। तो इसके लिए तो ये ऑलरेडी व्यवस्था है। और जिन लोगों ने यह किया है, टिकटिंग का व्यवस्था किया है, टिकट लगाने की बात की है, अब उनकी मानसिकता पर तरस आती है। ऐसा कतई नहीं किया जाना चाहिए। आम जनता की सुविधा के लिए बनी हुई चीज़ों को में किसी पैसे और इससे नहीं जोड़ा जा सकता है। इसके मेंटेनेंस की चिंता क्यों है लोगों को? नगर निगम अपने जिम्मे लिए हुए है, उसका कहना है कि हम लिए हैं जो करेंगे। देखिए, नगर निगम कार्यकारी एजेंसी है। नगर निगम को तो देखरेख करना ही है। वो तो राज्य सरकार की एजेंसी है, उसको देखरेख करना है, देखना उनका दायित्व है। मैं तो बता रहा हूँ ना कि जिस 12 करोड़ से ज़्यादा की राशि से रमना मैदान के सौंदर्यीकरण के लिए खर्च की गई और उसके 3 साल तक मेंटेन रखने की ऑलरेडी उसके अंदर प्रोविजन की गई है, व्यवस्था की गई है। वो कंपनी कर रही है और कंपनी कर रही है, वो आगे करने वाली है। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर वो बंद हो जाए, जैसा कि हमने कहा कि पहले ही उस पर विचार किया गया था,
अगर यह 3 साल का वो अवधि पूरा हो जाए अथवा एनटीपीसी नहीं करेगा तो ये तो आरा के नागरिकों के लिए है ना। नगर निगम के पास आय के स्रोत का कोई अभाव नहीं है और वो तो आम लोगों की सुविधा के लिए आरा शहर के सौंदर्यीकरण का वो विषय है। इसमें पैसा लेने का कहाँ मसला आ जाता है। नगर निगम को देखरेख करना होगा, जिला प्रशासन जिसे चाहेगा करेगा, नगर निगम एजेंसी है वो करेगी, वो पर्यटन विभाग कर सकता है, कोई भी कर सकता है। टिकट वाले जो मामला है, ये टिकट वाला मामला निश्चित रूप से पूरा का पूरा यह गलत कदम था नगर निगम का, और नगर निगम ने इसे वापस किया है तो वापस यूं ही नहीं किया है बल्कि कड़े प्रतिवाद के बाद ये वापस हुआ है। और ये हम सब आगे इस तरह की मानसिकता को कभी सफल नहीं होने देंगे। हमारा के नागरिकों के साथ हम सब लोग हैं। आरा के नागरिकों की सुविधा के लिए आगे हम लोगों के मन में बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारी बातें थीं। आगे भी हमारी सरकार है, हमारी व्यवस्था है, हम लोग लगे हैं कि आरा का उत्तरोत्तर विकास कैसे हो, आरा के लोग और ज़्यादा सुविधा कैसे प्राप्त कर सके, और ज़्यादा पार्कों का निर्माण कैसे हो सके। ये तो जो नगर निगम की सेवा के लिए लगे लोग हैं, मैं उन पर कुछ कहना नहीं चाहूँगा पूरे नगर निगम के संदर्भ में कि यह नगर बढ़कर इसका काफ़ी विस्तार हुआ है, लेकिन नागरिक सुविधाओं का घोर अभाव है। अब ये सब ध्यान हम सबका दायित्व है, चाहे वो सामाजिक राजनीतिक जीवन में रहने वाले जो लोग हैं, सबका यह प्रॉपर दायित्व है। हम सब उसको मिलकर करने वाले हैं, आगे भी करेंगे।